अभी तक हमने देखा था कि हरेश तापस और सीमा को किस करते हुए उस ब्रिज पे देख लिया था और सिक्योरिटी से जाके पूछने वाला था कि उस दिन वाकई जंगल जाते वक्त उन दोनों के बीच हुआ क्या था। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 20 एपिसोड 5। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। ये कहानी है सीमा की, जो हरेश को प्यार का एक अलग पहलू से मुलाकात की है। और वो क्यों, आज आपको इस एपिसोड में थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा। 3 साल बाद। हरेश, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है, सीमा बोली। बाद में मैंने कहा। मेरे हाथ में एक वायरलेस माइक था जो एंकरिंग के लिए यूज होने वाला था। मैं उसका पिछला हिस्सा खोला और बैटरी लगाने लगा। उस दिन फंक्शन था, हमारा आखिरी एनुअल फंक्शन 4th ईयर का। अगले हफ्ते प्रोजेक्ट सबमिशन था और उसके अगले हफ्ते फाइनल एग्जाम्स, और इसीलिए ये लास्ट डे था जिससे हम खुल के एंजॉय करने वाले थे। कहीं ना कहीं सबको पता था कि आज का दिन सब मिस करने वाले हैं। शायद आज सीमा भी मुझे कुछ कहना चाहती थी। सीमा एक पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और सेम कलर की स्लीवलेस ब्लाउज भी था। वो नॉर्मल हाइट की थी, पर उस दिन साड़ी और हिल के कारण थोड़ी ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही थी और उसके गोरे बदन पे वो डार्क कलर कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। सडनली रश्मि आई और बोली, हरेश फोटो लेंगे। मैं खड़ा हो गया और मेरे बाएं साइड पे रश्मि खड़ी थी और दाहिने साइड पे सीमा खड़ी हो गई, अपनी साड़ी एडजस्ट करते हुए। अब मैं जो माइक पकड़ा था वो मेरे बाएं हाथ में था और पोज देने के लिए मेरा दाहिना हाथ ऑटोमेटिकली सीमा के कमर की ओर चला गया। अब बायां ओर तो मुझे कुछ फील हुआ नहीं क्योंकि उसमें माइक पकड़ा हुआ था, पर जब दाहिना हाथ जब मैं रखा तो मुझे करंट लगा। इतना स्मूथ स्किन, टच होते ही झट से मैंने हाथ हटा लिया। मुझे लगा, अरे बाप रे, ये क्या था। मैं छुआ पर मुझे लगा ही नहीं कि ये कोई इंसान का स्किन है। इतना स्मूथ कैसे हो सकता है। 5 सेकंड लगा वो फोटो क्लिक करने में, पर वो टच आधे घंटे तक महसूस होना बंद नहीं हुआ। मैं पीछे मुड़ा, वापस से उस माइक को लगाया और चेक किया, हेलो हेलो, और आवाज़ गूंजता हुआ वापस आया। ये भी ठीक है, मैंने कहा और उसको साइड रख के चला गया लैपटॉप की ओर। वहाँ पे चेक किया गाने सारे सही है या नहीं, और सीमा फिर से वहाँ पे आई। सुन। हाँ, मैं उस लैपटॉप की ओर देखते हुए कहा, चल ना, तुझे कुछ बात करनी है। कहाँ, मैंने पूछा। 333, उसने कहा और वो चली गई। मैं उसी लैपटॉप में बिजी था और मेरे दिमाग में 333 घुस गया, और जब मैं सोचा 333 तो मुझे याद आया कि वो एक डरावना हॉल है। वो एक स्टोर रूम था जहाँ पे कोई कभी नहीं जाता अगर उतना ज़रूरी काम ना हो तो। अब वो मुझे बुला रही थी वहाँ, तो कुछ वाकई में बहुत ज़्यादा सीक्रेट ही था। अब तक अंधेरा भी हो गया था, चारों तरफ लाइट्स बड़े ही सुंदर दिख रहे थे, और इस समय में उस गुफा में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। वो मुझे बहुत ज़्यादा अनएथिकल लग रहा था। अगर सीक्रेट बात करनी थी तो कहीं बाहर भी तो किया जा सकता है, पर तब तक वो चली गई थी। सारे म्यूजिक को सही करके सीरियल में सेव करके देखा तो वो अब नहीं थी पास में। मुझे बिल्कुल नहीं जाना था, पर नहीं जाऊंगा तो वहाँ वो वेट करती रहेगी, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो मैंने अपना ब्लेजर का बटन बंद किया और चलना चालू किया। कॉलेज लॉबी के अंदर घुसते ही कुछ प्रिंसिपल के रूम से आ रहे थे, कुछ टॉयलेट से वापस आ रहे थे, कुछ तैयार होके घूम रहे थे। गेस्ट आने का भी टाइम हो गया था। हरेश, किसी ने पीछे से आवाज़ दिया। मैं पीछे मुड़ा, उधर किधर जा रहे हैं? चल चल, गेस्ट आने वाले, चल। मैंने कहा 2 मिनट रुक प्लीज़, मैं वापस आता हूँ अभी। मैं लिफ्ट का इंतज़ार ना करके भागा सीढ़ी के ऊपर ही। 333 में पहुँचते ही, सीमा ये क्या बात है? चल चल, बाद में बात करते हैं, अभी नहीं, चल, मैंने कहा। हरेश देख, तुझे भी पता है और मुझे भी कि आज के बाद तू अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो जाएगा और मैं अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो जाऊंगी, और एग्जाम्स में मुझे नहीं लगता हम कभी मिल पाएंगे। शायद आखिरी दिन होली भी खेलने, पर आज के बाद कभी अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो कहना क्या चाहती है? मैं तुझसे प्यार करती हूँ। देख, हमने इस बारे में पहले से ही बात कर लिया है और मुझे अब इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ देर बाद आना। कोई देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं पीछे मुड़ा और वो मेरा हाथ पकड़ ली। मेरा एक हाथ दरवाजे पे था और दूसरा उसके हाथ में। मेरा दूसरा हाथ से वो दरवाज़ा छुड़ाई दरवाजे को, और दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब वो मुझे धक्का मार के उस दरवाजे पे सटा के मेरे ऊपर चढ़ गई और मुझे किस करने लगी। बस कर सीमा, मैंने उसे धक्का दिया। मुझे सीमा की ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुझसे ना बात करना बेकार है, मैंने कहा, और उसी दरवाजे को बाहर से जोर से बंद करके
चला गया। अब वही सिक्योरिटी था सामने और मेरे पीछे अभी सीमा भी वापस आने वाली थी। पता नहीं वो क्या देखा होगा और क्या सोचा होगा, पर अगले कुछ पल में ही उस रूम में ताला लगने वाला था। मैं वापस गया स्टेज की ओर और सारे गेस्ट आ गए थे। रश्मि गेस्ट को इंट्रोडक्शन देके उन्हें बुला रही थी स्टेज पे। सामने बहुत सारे चेयर्स भर गए थे और कुछ चेयर्स अभी भी खाली पड़े थे। मैंने माइक पकड़ा और स्टेज के ऊपर चढ़ने ही वाला था। समीर मेरा हाथ पकड़ लिया। रुक, उसने कहा। गौर से मेरे चेहरे को 2 सेकंड देखने लगा और बोला, जा मुँह धो क्या? अरे टाइम नहीं, क्या बात कर रहे अभी? मैंने कहा। जा मुँह धो क्या? उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। तो मैं भाग के गया वॉशरूम और जब देखा खुद को मिरर में तो मुझे लगा कि बच गया। इस मुंह के साथ अगर जाता तो पता नहीं क्या होने वाला था आज। मैंने मुंह धोया, बाल थोड़ा सा सेट किया और फिर से स्टेज के ऊपर गया। वेलकम सॉन्ग चल रहा था तो मैंने चुपचाप ही वहीं पे थोड़ी देर खड़ा रहा और मुझे थोड़ी सांस लेने की भी समय मिल गई। मुझे सीमा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर मैं नेक्स्ट कुछ पल में उसे माफ़ भी करने वाला था और मुझे नहीं पता था कि माफ़ करने के बाद क्या होने वाला है। जो भी हुआ वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था। अब आगे हुआ क्या वो तो जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हिट दैट लाइक बटन और ग्रुप जरूर ज्वाइन करना दोस्त। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।